Hello friends and welcome again. So today we will discuss various approaches for decision making. Like we have to make decision in our daily life. Like आज हम कहाँ घूमने जाएंगे, what will be our study plan today. So हम क्या करते हैं, डिसीजन पहले से ही बना लेते हैं कि चलो आज हमें यहाँ घूमने जाना है. अगर बारिश हुई तो हम लोग क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, हम कहाँ फिर कौन सी जगह पे रुकेंगे. अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हैं कि आज क्या खाना बनेगा. सो डिसीजन लेने के बहुत तरीके के अप्रोचेस हैं. पहला है रूटीन अप्रोच, जहाँ पे हमने एक फिक्स कर लिया कि ठीक है, यही अगर प्रॉब्लम इस टाइप की अगर होगी तो फिर हम कहीं ना कहीं सेम टाइप का डिसीजन लेंगे. लाइक अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है तो पहले हमने क्या किया था, अपने प्रोडक्ट को चेंजेस करके फिर से मार्केट में लॉन्च कर दिया था. तो फिर अगर हमारे दूसरे प्रोडक्ट में वैसे ही कोई अगर आया है, प्रॉब्लम डिफेक्ट आया, तो फिर हम उस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, फिर सेम तरीके से हम उस प्रोडक्ट में चेंजेस करेंगे और उसे मार्केट में फिर से लॉन्च कर देंगे. साइंटिफिक अप्रोच में हम कहीं ना कहीं एक सेट प्रोसीजर, एक सेट स्टेप्स को फॉलो करते हैं. क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के कैलकुलेशन करके हम डिसीजन पे आने की कोशिश करते हैं. क्रिएटिव अप्रोच में कहीं ना कहीं हम अपने इनोवेशन को यूज़ करके डिसीजन पे आते हैं. रूटीन अप्रोच में आपका क्या होता है कि ये डिसीजन मेकिंग पे फोकस करता है कि जैसे कि अगर ये प्रॉब्लम पहले भी अकर हुई थी, व्हाट हैज़ ऑलवेज बीन डन व्हेन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैज़ बीन अराइज, तो हम वैसे ही वैसा डिसीजन लेंगे. लाइक यहाँ पे एक SOPs होता है. SOPs मतलब कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से ही फिक्स रहता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में दिक्कत आएगी तो हम ये डिसीजन लेंगे, अगर हमारी सेल्स कम होगी तो हम ये डिसीजन लेंगे. तो पहले से ही कहीं ना कहीं फिक्स करके हम लोग रखते हैं कि इस प्रॉब्लम का हम के सोल्यूशन पे हम ऐसे आएंगे और डिसीजन ऐसे लेंगे. नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक अप्रोच. साइंटिफिक अप्रोच फोकस करता है डिसीजन बनाने पे इन ए ऑर्डरली सिस्टम. एक सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं और एक सेट प्रोसीजर फिक्स ऑर्डर में हम आके एक डिसीजन को बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है, पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है. हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही है, हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी यही प्रॉब्लम कि हमारी सेल्स यहाँ पे नहीं बढ़ रही है. फिर हमने देखा, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया कि सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है. फिर हमने एक टेंटेटिव सोल्यूशन लगाया कि हमारी सेल्स इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि हमारी एडवर्टाइजिंग अच्छी नहीं है. फिर हमने उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया. यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप लोग, इन्वेस्टिगेशन की. तो हमने उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया अपने करेंट और कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट कर करके कि आखिर ये प्रॉब्लम की हमने इस प्रॉब्लम की मेन चीज़ क्या है, क्यों नहीं हमारी सेल्स बढ़ रही है. फिर हमने क्लासीफाई किया, डाटा ऑब्टेन किया, फिर हमने उसके टेंटेटिव आंसर बताया. फिर हमने उस जो सॉल्यूशन है, आंसर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने उसे लगाया और हमने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया. तो सी है इसमें हमने अभी स्टेप्स पढ़े साइंटिफिक अप्रोच के. ए हमारा था रूटीन अप्रोच, बी था हमारा साइंटिफिक अप्रोच और उसके बाद इसके स्टेप्स थे साइंटिफिक अप्रोच के. नाउ सी है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच. क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल फार्मूलाज लगाते हैं, टेक्निक्स लगाते हैं और डिसीजन पे आते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके. फिर डी है हमारा क्रिएटिव अप्रोच. क्रिएटिव अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम क्रिएटिव अप्रोच में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव मैनर में. यहाँ पर हम रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन का यूज़ करते हैं कि लाइक सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है, तो क्या हम कर सकते हैं. हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो एडवर्टीज़मेंट की जो हम लोग है तरीका चेंज कर सकते हैं. अपनी क्रिएटिविटी करके हम नया एडवर्टीज़मेंट का हम अलग ही एक एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं. तो हम ऐसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं थ्रू क्रिएटिव अप्रोच. होप आपको ये चार अप्रोचेस समझ में आएंगे. रूटीन अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव एंड क्रिएटिव अप्रोच. एनी डाउट प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड.